मुकेश शर्मा जी से मिलवाएंगे जो भारतीय सत्य विजय पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे आपकी बातचीत कराते हैं। सर, त्योहारी सीजन चल रहा है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस चल रहा है, लगता है तीसरी लहर आएगी। देखो जी, भारत में अब तीसरी लहर नहीं आएगी और आनी भी नहीं चाहिए। लोग भी सावधान हो गए हैं, लेकिन वो बात अलग है कि राजनीति की रोटियां सेकने के लिए अगर खाना खा के अफवाह उड़ाई जाए तो वो चीज़ अलग है। बाकी कोरोना की नहीं लगती कि लहर आएगी। पब्लिक भी सावधान है और सभी को सावधान रहना चाहिए। हाँ, जिस तरह अपने पीछे जो हुआ है, अपने जिस टाइम बंगाल में चुनाव हुए थे, जिस तरह अपने 5 राज्यों में पहले चुनाव हुए थे, जो नेताओं ने लाखों की करोड़ों की जो भीड़ें इकट्ठी करी थी, अगर वो गैदरिंग दोबारा की जाती है तो मेरे ख्याल से ये दूसरी गलती होगी भारत में नेताओं की तरफ से। अगर वो गैदरिंग नहीं की जाए, गैदरिंग पे बैन लगे, तो कोरोना दोबारा नहीं आएगा, मतलब तीसरी लहर नहीं आएगी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से दिल्ली में अभी स्कूल खोल दिए हैं बच्चों के 50%? देखो जी, मैं तो इस हक में हूँ कि सावधानी के साथ स्कूल पूरे खुलने चाहिए, क्योंकि कोरोना खाली बच्चों के लिए थोड़ी नहीं है। अगर सावधानी से, जब हम लोग सावधानी से रहते हैं, एक मैं आपको बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, फ़र्ज कर लीजिए आप स्कूल ना खोलें, उनके पेरेंट्स तो बाहर निकलते हैं, वो भी तो घर में जाते हैं। तो हम लोगों को सावधानी की ज़रूरत है और स्कूल पूरी तरह से खोलने चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और हमारे देश की जो सरकारें हैं ना, वो शिक्षा के प्रति वैसे भी बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतती हैं। वो नहीं चाहते कि देश शिक्षित हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश शिक्षित हो, और इसलिए स्कूल खुलने चाहिए और सभी स्कूल खुलने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से डेंगू फैल रहा है दिल्ली में, आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार को, मैसेज क्या देना चाहेंगे? ये डेंगू फैलने का कारण जो है, जो हमारी दिल्ली सरकार है, उसकी बहुत बड़ी नाकामयाबी है। नाकामयाबी क्या है कि दिल्ली में जगह जगह ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पे पानी ना भरा हो, और पानी भराव के कारण, गंदगी के कारण ये डेंगू फैला है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की नाकामयाबियाँ हैं जिनको वो छुपाना चाह रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा जो है गरीब जनता भरेगी। क्योंकि जो VIP इलाके हैं वहाँ तो गंदगी है नहीं, जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे बहुत बुरी हालत है, और आज भी पानी इतना भरा हुआ है कि हमारे देश के दिल्ली के जो नागरिक हैं उन्हें निकलने में कठिनाइयाँ हो रही हैं। कहीं भी आप चले जाइए, इतना पानी, इतना गंद भरा पड़ा है जिसका कोई जवाब नहीं तो MCD सुध ले रही है, ना दिल्ली सरकार सुध ले रही है। तो सब कुल मिला के दिल्ली सरकार और MCD की लड़ाई में दिल्ली की जनता पिस रही है। क्या कहना चाहेंगे, 5 महीने रह गए हैं MCD चुनाव के लिए, आपकी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच जाएगी? हमारी जो है सबसे बड़ी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, वो जमीनी लड़ाई है, गरीबों के हक में है। आज जो है न तो दिल्ली सरकार गरीबों की सुध ले रही है और ना ही केंद्र सरकार ले रही है, तो गरीबी के मुद्दों पे ही हम जाएंगे। और अभी देखिए, हमने दिल्ली सरकार से मांग की है, उसके विषय में बता रहे हैं कि अब जो हमारे अस्पताल है, अस्पतालों में गरीब लोग जाते हैं, अधिकांश गरीब लोग जाते हैं, वहाँ पे क्या पार्किंग नहीं है, तो गरीब बहुत परेशान हो रहा है। मतलब हॉस्पिटल में वो तो जाता है अपने मरीजों को लेके, भाई ये गरीब सरकारी अस्पताल में जाएंगे, थोड़ा पैसा बच जाएगा, लेकिन वहाँ क्या होता है, पार्किंग ना होने के कारण जो हॉस्पिटल के बाहर जो पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं, जो उनके साथ जाते हैं, वो गाड़ियाँ बाहर खड़ी कर देते हैं। तो क्या करते हैं, या तो MCD वाले उठा ले जाते हैं या ट्रैफिक वाले उनके चालान काटते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी मुद्दों को लेकर दिल्ली में उतरने जा रही है, और दिल्ली सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरा पत्र भी लग गया है, निवेदन पत्र के सभी हॉस्पिटलों में पार्किंग दी जाए और 3 व्हीलरों के स्टैंड बनाए जाए। 3 व्हीलर वाले पूरे महीने में 14-15 हज़ार रुपये नहीं कमा पाते होंगे खर्चे निकाल के, और ये 14-15 हज़ार के चालान कट रहे हैं, तो वो बेचारे गरीब कहाँ जाएं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से गरीबों के लिए काम करती है और गरीबों को ही मुद्दे लेके जा रही है। और अगर दिल्ली सरकार ने हॉस्पिटलों जो भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है, अगर उस पर उन्होंने विचार नहीं किया और मांग पूरी नहीं की, तो भारतीय जनता पार्टी दिसंबर में रोड पर उतरेगी, इनके खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ उतरेगी, क्योंकि जनता बहुत ग्रस्त है। खासतौर पर अगर आप फर्ज कर लीजिए, डेंगू, जैसे आपने अभी कहा कि डेंगू की बीमारी फैल रही है, लोग कहाँ जाएंगे, अस्पतालों में जाएंगे। उनको जो ले जाने वाले वो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे, वो तो इसलिए जाएंगे कि भाई डेंगू हो गया तो चलो भाई सरकारी अस्पताल में इलाज हो जाएगा, पैसे बच जाएंगे, लेकिन उनकी तो गाड़ियाँ, पार्किंग ना होने के कारण गाड़ियाँ उठ जाएंगी। तो सब कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेके जा रही है, निगम के चुनाव में भी उतर रही है, और जो 5 राज्यों में उनमें भी तैयारी चल रही है, और विशेष रूप से गरीबों की ही लिए लड़ रही है पार्टी। अभी एक छोटी सी बात बता दूं, अभी जो भारत सरकार ने सिलेंडरों से सब्सिडी खत्म कर दी है,
तो अपनी भारतीय समाजवादी पार्टी ने इस बात पे भी पेट्रोलियम मंत्री के लिए पत्र लिखा है, उनसे निवेदन किया है कि विजय 50% कम से कम सब्सिडी दी जाए, क्योंकि गरीब जो आदमी है वो आप 1000 रुपये का सिलेंडर कैसे खरीदेगा, वो तो क्या करेगा, फिर घास तूड़ा खरीद बीनेगा इधर उधर, उससे रोटी बनाएगा, तो इन सिलेंडरों का फायदा क्या है। तो भारतीय समाजवादी पार्टी ने पेट्रोलियम मंत्री से भी मांग की है कि सिलेंडर पर 50% सब्सिडी दी जाए। दिवाली है, किस तरह से आप दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहेंगे देशवासियों को? देखो, मैं तो दिल्ली की और भारत की जनता से यही कहूँगा, सभी के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हो, और दिल्ली और भारत की अब जनता जागे, क्योंकि अधर्म, अन्याय, अत्याचार, अराजकता अपनी चरम सीमाओं को पार कर चुकी है, और भारतीय समाजवादी पार्टी पूरे भारत में तैयारी कर रही है अधर्म, अन्याय, अत्याचार, अराजकता के खिलाफ लड़ने की। तो इसमें जितनी जल्दी भारत की जनता भारतीय समाजवादी पार्टी को समझ लेगी, उतनी जल्दी ये अधर्म, अन्याय, अत्याचार इस भारत से मिट जाएगा।